नमस्कार। कन्या राशि के सभी जातकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय, सुधरते रिश्ते, बदलाव का समय। कन्या राशि के लिए ये जो जब तक आप जीवित रहोगे, जून जुलाई, जून शब्द आधा मई लास्ट का, जून और जुलाई, हमेशा ये जो महीने हैं, पूरा जुलाई और आधा अगस्त भी, ये हमेशा अच्छे रहेंगे। और जब जब आपको नौकरी की कॉल आएगी तो इन्हीं महीनों में आएगी, और पैसा आएगा तो मोटा पैसा आएगा तो इन्हीं महीनों में आएगा। हमेशा याद रखना, पूरी लाइफ। और ये हवा में बात नहीं हो रही। इसके अलावा ये आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की का समय है। आर्थिक हालात सुधरने की पूरी पूरी संभावना बन रही है कि आपको प्रमोशन के योग बन रहे हैं इस समय, क्योंकि तरक्की का समय है, नई ऊंचाइयों का समय है। और फाइनेंशियली आप बहुत बोल्ड, मजबूत, और आपकी पोजीशन साउंड होगी पोजीशन, क्योंकि बदलाव का समय है। इसके अलावा भाग्य आपका बड़ा मजबूत है। बदलाव का समय है इसलिए, क्योंकि भाग्य भी बदलेगा। और सुधरते रिश्ते, आपको अपने रिश्तों के जो बिगाड़ आया था उसमें कुछ कुछ सुधार धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो चुका है। रिश्तों में मिठास आएगी, आ रही है, और आप महसूस भी कर रहे हैं। और जो जिन से कट ऑफ हो चुका था या रिश्तों में खटास थी, खटास की जगह अब मिठास होगी, मतलब मधुरता बनेगी। इसके अलावा कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है। पदोन्नति के साथ साथ कुछ लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो भी ये समय बड़ा अनुकूल है। इसके लिए 18 जून से गुरु पुष्य योग है। इससे पहले हम वीडियो में बता चुके हैं, एक स्पेशल वीडियो बनाया गया कि कब शुरू किया जाए। 18 जून से ये पॉजिटिव समय है आपके लिए। खर्चों पर नियंत्रण रखें। प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। एसिडिटी, पेट का रोग, अशांति, तनाव, गैस्ट्रिक ट्रबल, ये थोड़ा थोड़ा आपको रहेगा, क्योंकि राहु आपके 6ठे स्थान में ऋण रोग शत्रु स्थान है ये। और यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, इसलिए कंपटीशन, ऋण रोग शत्रु से संबंधित कुछ परेशानियां आएंगी। सप्तम भाव बहुत अच्छा है, ये साझेदार का भी है, पार्टनर्स का भी है। और बृहस्पति की यहाँ पर स्वग्रही दृष्टि पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से संभालने के लिए काफ़ी है। योगा और व्यायाम और फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। बुधादित्य योग आपको इतनी बड़ी उपलब्धि देने जा रहे हैं, पूछो मत। आपके लिए सारे दरवाजे सफलताओं के खुल चुके हैं। बृहस्पति और शुक्र इस संसार के सबसे बड़े इम्पोर्टेंट ग्रह हैं, और यही दोनों ग्रह आपके इनकम हाउस में पहुंच चुके हैं। और सारी रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर करने के लिए आ चुके हैं। ये जो 12वें स्थान के केतु हैं, इनसे आपको एक प्रेरणा मिलनी चाहिए कि बजट योर कंट्रोल योर बजट, बजट को कंट्रोल कीजिए, इकोनोमाइज कीजिए अपने बजट को। और खर्चा करते समय या यात्रा करते समय आपका पैसा तो खर्च होगा। कोई उधार मांगता है तो भी सावधान रहें। मैं आपकी महादशाओं की भी चर्चा करूंगा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना, रोज मेडिटेशन करो। मेडिसन की बजाय मेडिटेशन करो। मानसिक रूप से मजबूती अगर लानी है लाइफ में, तो मन को मजबूत करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप कंफ्यूज होते हैं ज़्यादातर मामलों में, डिसीजन मेकिंग नहीं है आप, दुविधा, ड्वेल पर्सनालिटी, करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये काम करना चाहिए मुझे, तो कई बार वो लिंगर ऑन, लटक जाता है 2 दिन के लिए। फिर बाद में जो कल डिसीजन सोचा था
अगले दिन दूसरा बदल जाएगा। वो नेगेटिव थॉट्स या सेकंड थॉट जो भी होगा वो आपको रॉन्ग डिसीजन होगा। इसलिए निर्णय लेते समय जो पहला थॉट दिमाग में आया इम्प्लीमेंट कर दो, गलत हो चाहे, लेकिन यही आपके भाग्य में लिखा हुआ है। भाई 2-3 बार गलती करोगे, दोबारा सुधार लोगे। ये एक्सपीरियंस गेन करने का समय है आपके लिए। और ये राहु अच्छा फल दे रहा है, शनि भी अच्छा है, मंगल भाग्य स्थान में आपके पराक्रम स्थान को देखता है तो आपके पराक्रम को बढ़ाता है। यही तो हिम्मत देगा आपको आगे बढ़ने की। इसी की दृष्टि केतु पर है। केतु है बाईं आंख है, बाया पैर है, आपकी पॉकेट भी है, आपका बटुआ है, आपकी यात्रा है, आपके पैरों का दर्द भी है। ये मंगल और केतु का जो ये जो एस्पेक्ट है, किसी भी तरह से ये जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते हम, या कोई भी नहीं ठहराएगा। अब आप एक चीज देखो, जब ऐसी ऐसी मीठी मीठी बात सुनने को मिलती है कि आपके घर में धन आएगा तो बड़े खुश। अगर ये बता दिया कि मंगल ग्रह इसको कष्ट दे रहा है, और हमें तो मरवा दिए, ये तो पंडित जी निगेटिव बोलता है। तो जिनको ऐसे निगेटिव लगता है तो प्लीज़ डू नॉट सी दिस एनालिसिस, डू नॉट सी दिस वीडियो। हमें ग्राहकों की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ा लिखा आदमी है वही इस चीज़ को समझ सकता है, और उन्हीं के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जिनको डर लगता है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये अभी सीरियल दिखाया जा रहा है टीवी में, बच्चे ना देखें डर जाएंगे। तो जिनको डर लगता है प्लीज़ वो ना देखें। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनकी राशि में उत्तरा फाल्गुनी हस्त और चित्रा नक्षत्र है। अब मैं इनकी कॉमन महादशाओं की चर्चा करूंगा। तो कॉमन महादशा क्या है? देखिए, उत्तरा फाल्गुनी का है सूर्य, हस्त का चंद्रमा और चित्रा का मंगल। तो मंगल, सूर्य चंद्र मंगल, ये इनिशियल महादशा है। तो कॉमन क्या हुई? राहु की महादशा ले लो। राहु की महादशा से कैरियर स्टार्ट होता है इसका, इस राशि का 100%। और राहु की महादशा जब आती है तो इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस देती है, वो तरक्की भी देती है। उसमें ये हाथ पैर, जैसे तैरता है ना आदमी, तो तैरना सीखता है, समाज में एक्सपीरियंस गेन करता है। तो लर्निंग दशा है ये, सीखने की वाली लर्निंग पीरियड। अब उसके बाद जो सीखने के बाद फिर जब बृहस्पति की दशा आती है इनकी, ये बन जाते हैं सबके मास्टर, गुरु, बाप बन जाएंगे सब बाप। फिर ये जमीन खरीदेंगे, प्रॉपर्टी, सोना चांदी आना शुरू। बृहस्पति सोना चांदी देता है कन्या राशि को। सब अपने अपने हृदय पर हाथ रख करके देख लो कि जिन जिनकी कन्या राशि और बृहस्पति की दशा आई है या रही है, लिख लो कागज पर। उतने दौरान आपके पास कार, मोटरसाइकिल, साइकिल अपनी हैसियत या उसके कैरियर के ग्रोथ के हिसाब से होता है। जमीन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा आता है। और शनि की दशा में स्ट्रगल करता है आदमी बहुत सारे, और स्ट्रगल करके मैटीरियलिस्टिक चीज़ें जितनी भी हैं, मुकदमे भी लड़ता है, संतान की तरक्की भी होती है, और उनकी संतान के विवाह भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, यानी कि ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर का टाइम आ जाता है तब तक शनि की महादशा में। ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर। बुध की महादशा में अब वो व्यक्ति बहुत बड़े बड़े बौद्धिक विकास होते हैं, और संतान और उनकी संतान यानी कि ग्रैंड सन डॉटर, उनके लिए उनके चक्कर में प्रेम संबंध, यानी कि अपनी जो नाती पोतों के साथ उसके संबंध अच्छे हो जाते हैं, उनके प्रेम में खो जाता है मनुष्य। ये हुआ शनि का। बुध सबसे अच्छा माना गया है, बुध की महादशा, कन्या राशि, कन्या लग्न। और केतु कष्टकारक, और शुक्र की महादशा राजा बना देती है इनको। ये बुढ़ापे में आती है। उसके बाद सूर्य, चंद्र, मंगल,
ये सब लास्ट वाले हैं, इनकी चर्चा हम इसलिए नहीं करेंगे, आपको बुढ़ापे की बात सुन करके डर लगेगा, इसलिए इतनी ही बात रहने दो आज। और आपको रोज गणेश जी की उपासना करो, एक मंत्र पढ़ो गणेश जी का, आपका कल्याण हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।